आज हम वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, घन के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों, पिछली क्लास में हमने घन के बारे में सीखा था, घन रहा, घन मूल रहा, इनके बारे में। आखिर घन क्या होता है? घन वो होता है जिसके हमारे अंदर तीन बार किसी चीज़ की मल्टीप्लाई होती है और वो एक बन के बाहर आ जाता है। यही सीखा था। अब इसमें बताया गया अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुना के रूप में तोड़ना, ठीक है। और अभाज्य क्या होता है बच्चे, हमने पिछली बार भी सीखा था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो 2 है वो किस संख्या से कट सकता है? वो केवल 2 से कट सकता है और 1 तो सबका होता ही है। 3 किससे कट सकता है? 3 भी केवल अपने ही टेबल से कट सकता है। 5 भी अपने टेबल से कट सकता है। 7 भी अपने टेबल से कट सकता है। और 13 भी केवल अपने ही टेबल से कट सकता है। तो बच्चे, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कट होती हैं या 1 है ना, तो जिसका खुद का एक फैक्टर 1 होगा, उसके अलावा वो खुद संख्या होगी। तो खुद वो संख्या जो कहला है वही होगी। जैसे आपका 3 था तो 1 होगी एक संख्या, दूसरी संख्या 3 होगी। तो आपकी केवल 2 ही संख्याएं हैं, 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? 3 के। एक वो संख्या खुद और दूसरा 1। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई हुई। अब जैसे 4 है, देखो 4 को कौन कौन कट कर सकता है? 4 को 2 कट कर सकता है, 4 को 4 कट कर सकता है और 1। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए। तो बच्चे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चे, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। ये देखो आपको यहाँ दिखाया हुआ भी है 500 का एक एलसीएम लेकर, लघुत्तम समापवर्तक। तो बच्चे इसी के थ्रू आपके जो ये पॉइंट्स आते हैं ना, यहाँ पे ये देखो 2 है, 5 है, 5 है। अब ये 2 और 5 जो हैं ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अपने टेबल से कटती है। तो यही हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना, 500 का बताया हुआ है उदाहरण के लिए। ये डायरेक्ट आप ऐसे कैसे आ गया? आप इसको इस तरीके से कीजिए। मैं ये आपको एक बार करके दिखाऊंगी। ये एलसीएम लेना यानी लघुत्तम समापवर्तक है, एक तरीके से डिवाइड करना होता है। और कैसे इसके कुछ रूल्स हैं वो बताते हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी सी स्टोरी या कुछ अच्छी सी चर्चा है, देखते हैं क्या है। चिंटू और पिंटू 2 अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8th क्लास के छात्र हैं। दोनों जो मैथ्स क्लब होती है ना, आपके स्कूल में भी मैथ्स क्लब की एक्टिविटियाँ होती हैं, उसी तरीके से उनके स्कूल में भी एक मैथ्स क्लब है जिसमें दोनों बच्चे वहाँ के मेंबर हैं। उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। शनिवार के दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त ना गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित क्लब की एक एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना ये है। तो जो उनकी एक्टिविटी का नाम था वो क्या था? संख्याओं के साथ खेलना। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे थे। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू ने कहा, क्या? चिंटू ने कहा, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जैसी 3 अभाज्य संख्या मिलती हैं। जैसे 8, अगर हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया, देखो आपको सबको पता है 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलो अब आप खुद ही देखो। हमें सबसे पहले छोटा टेबल 1 तो हम नहीं लेते टेबल, है ना, क्योंकि 1 से तो वही संख्या आ जाती है। 1 से आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आता है? 2। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या 2 के टेबल से 8 पूरा कट सकता है? अगर वो पूरा कट कर सकता है तभी बच्चे हम उससे डिवाइड करेंगे। अगर भाग करने पर शेष बचता है तो हम वो संख्या नहीं लेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एलसीएम में यही चीज़ याद रखनी है। तो 2, अब 2 से 8 को भाग करो, जो आंसर आएगा हम उसे यहाँ येलो लाइन के ऊपर लिख देंगे। यही तरीका होता है, ऐसी लाइन खींचते हैं और उसको लिख देते हैं। तो 2 4 जा 8 होता है। तो देखो यहाँ पे 2 की 4 में मल्टीप्लाई करी, आया क्या? 8। ध्यान से देखो, 2 की 4 में मल्टीप्लाई करी, आया क्या? 8। यानी कि 2 को अगर हम 2 से हमने अगर 8 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 4।
क्लियर हो गया? इस तरीके से किया जाता है। 2 से 8 को भाग करा, जो आंसर आया उसे हमने नीचे लिख दिया, 4 आ गया। अब फिर से देखो यहाँ पर आपका जो 4 है, क्या अब वो किसी से कट हो सकता है? दोबारा से जब तक वो संख्या जो हम मिनिमम संख्या लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया है, 2 का यूज़ हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो संख्या है वो डिवाइड होती रहेगी, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अगर उससे नहीं होगी फिर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए फिर से 2 ले लेते हैं। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 2 आएगा। 2 से फिर ले लेते हैं, 2 से 2 हो गया 1। बच्चे ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा नीचे 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आया यानी कि हमारा एलसीएम पूरा हुआ। तो देखो जो हमारा 2 है वो कितनी बार आया? 1, यहाँ पे देखो ग्रीन से लिख देते हैं 1 2 3, 3 बार हमारा 2 आया है। इसका मतलब इसकी 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसके? 8 के। तो यही संख्या यहाँ पे चिंटू पिंटू जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो चिंटू ने यही कहा कि जैसे 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड 3 बार 2 आया, इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है वो 3 बार आया है। चिंटू: हाँ, इन संख्याओं को हम घन कह सकते हैं। जो संख्या 3 बार आई इस तरीके से, यानी कि 2 की घात 3 हो गई। क्या मतलब हुआ था? पिछली बार हर बार ये बताती जिसकी घात जितनी होती है उसकी गुना उतनी ही बार हो जाती है। 2 की घात 3 है तो 2 की गुना कितनी बार होगी? 3 बार। तो ये हमारा 3 क्या कहलाता है? घन। तो ये अगर हमारा घन कहलाता है, तो इसीलिए हम अगर किसी की भी पावर 3 है तो हम उसे क्या कह देते हैं? घन। चीज़ समझ में आई? इसके बाद आगे चलते हैं। पिंटू: तो क्या यह आवश्यक है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? चिंटू: नहीं। जो संख्या, भाई अब आप देखो, अगर मैंने 6 ले लिया तो इसके तो गुणनखंड 2 गुना 3 है, तो हर बार तो 3 नहीं आया, हर बार तो 2 नहीं आया, है ना? तो इसीलिए चिंटू ने कहा नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड देखो कितनी बार हुआ है? 1 2 तो 3 बार आया, 3 कितनी बार आया? ये भी 3 बार आया। तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट हुआ है और यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट हुआ है, यानी कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, इस तरीके से। तो 2 की भी गुना 3 बार हुई है और 3 की भी गुना 3 बार हुई है। तो ये एक पूर्ण घन बन गया ना, क्योंकि ट्रिपलेट हो गया पूरा। अगर ट्रिपलेट मान लो इस तरीके से हो, अगर ये होता 3 गुना 3 गुना 3, देखो 3 तो 3 बार आया, बट 2 कितनी बार आया? 2 बार, यानी कि 2 की घात 2। तो बच्चे यहाँ पे 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, यानी कि ट्रिपलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 भी 3 बार आया है यहाँ पर, इसीलिए ये पूर्ण घन है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, है ना? तो आप ना इन संख्याओं का एलसीएम लेके गुणनखंड करना, जैसा कि मैंने अभी आपको 8 का करके दिखाया है ना? और आपका देखो यहाँ पे 500 का करके दिखाया है। सबसे पहले हमें छोटा टेबल लेना होता है 2, अगर वो 2 से पूरा डिविजिबल है तो 2 से स्टार्ट कर देंगे और 2 का ही यूज़ करते रहेंगे जब तक वो उसको डिवाइड कर रहा है। अगर वो उसे डिवाइड नहीं कर रहा तब हम नेक्स्ट टेबल लेते हैं, ठीक है? और नीचे आपका 1 आना जरूरी है, जैसे ही 1 आएगा तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो अब निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आप एलसीएम के थ्रू इसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे 500 का करके दिखाया गया है। तो ये आप खुद कीजिएगा बच्चों। मैं आपको एक छोटी सी संख्या का बता देती हूँ, जैसे 27 है तो लिख देते हैं 27, इसका कर लो आप। देखो ये 2 से तो कट नहीं होगा क्योंकि पीछे 7 है और 7 यानी कि आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो हम इसको 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी आती है? 3, तो 3 से करो, 3 9 27, ठीक है? अब 3 से फिर क्या 3 9 को डिवाइड कर सकता है? जी हाँ, फिर 3 ले लो, फिर 3 3 9। उसके बाद आपका ये फिर से 3 आ गया, 3 से फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3। तो आपका 3 से 1 आ गया, एलसीएम कंप्लीट हुआ। तो कितनी बार आया 3? ये देखो 1 2 और 3, तो 3 बार आ गया 3। तो 27 जो है एक घन संख्या है, इसका ट्रिपलेट है, यानी कि 3 की पावर 3। ओके,
तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस थर्ड का आंसर भी। तो ऐसी संख्या जिन के सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में उस घन संख्या का 1 मिनट 3 के समूह में उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए एक और, राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15, 30 और 15 सेंटीमीटर हैं। वह इस प्रकार के बक्से का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? घन। तो घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता है? तो बच्चे यहाँ पे देखिए न्यूनतम कितने, उसके पास कितना कितना है। अब घन है, घन बनाने के लिए उसको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको आयतन निकाल लेते हैं। आयतन निकालने के लिए पता लग जाएगा ना, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। और तीनों की जब गुना होती है तभी तो ट्रिपलेट होता है ना। तो ट्रिपलेट होने के लिए हमने इसका आयतन निकाला। आयतन निकालने के बाद हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा कितने न्यूनतम संख्या की आवश्यकता है। तो बच्चे जब आप यहाँ पे गुना करेंगे ना सबकी, तो आपको पता लग जाएगा कितने के ट्रिपलेट बन रहे हैं और कितने के नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3, 1, 2, 3, तो 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है। 5 का देखो 1, 2, 3, 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो बच्चे यहाँ पर ट्रिपलेट किसका नहीं बन रहा, यहाँ पे 2 का नहीं बन रहा। 2 का कोई भी 2 और 2 नहीं है। 3 कंप्लीट है, 5 का कंप्लीट है, केवल 2 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमें इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई और होना जरूरी है ना। तो समझ गए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अभाज्य गुणनखंड पर केवल 2 एक ही बार आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है। तो इस प्रकार राम 2 गुना 2 यानी कि 4 बॉक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2 गुना 2 की तो कमी है, एक ही तो 2 दे रखा है। तो इसमें हमें 2 गुना 2 यानी कि 4 बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। अब निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो बच्चे आप इनको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के जिनके ट्रिपलेट बन जाएंगे वो पूर्ण घन है, जिनके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे वो पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिनसे इन संख्याओं को गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। बच्चे जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला बताया था ना, राम के पास जूते का बॉक्स है, सेम ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। जैसे आपका सपोज करो मैं 72 ले रही हूँ, 72 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें जितने ट्रिपलेट बन जाएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो ट्रिपलेट नहीं बनेंगे तो उसमें उतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 72 करो, ये 2 है पीछे, इवन संख्या है तो 2 से कट जाएगी तो 2 का पाना, 2 तिया 6। ठीक है, बचा 1, 2 6 12। यानी कि जब आपने 2 से 72 को भाग दिया तो हमारा 36 आंसर आया, नीचे लिख दिया। फिर 6 आ रहा है पीछे, फिर भी 2 से हो सकता है। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, 2 में 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर से वापस से 3 एकम 3, तो नीचे आ गया 1। तो बच्चे देखें यहाँ पे 2 तो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 का तो ट्रिपलेट पूरा बन रहा है। नीचे देखो फिर क्या है, 3 गुना 3 गुना 3। तो बच्चे क्या यहाँ पर 2 ही तो 3 है, तीसरा 3 तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर इसको पूर्ण घन बनाने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 का पूरा हो गया, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 ही है। तो अगर एक 3 और आ जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसको गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन कीजिए और इनके क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। और सभी बच्चे ध्यान दें कि आपकी जो चैनल है जहाँ पे एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर आपका रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा इस तरीके से, है ना। तो आप उस पर क्लिक कीजिए
और क्लिक करने के साथ साथ उसके बराबर में आपकी एक घंटी बनी हुई होगी, बेल आइकन, आप उस पर क्लिक कीजिए। जो सबसे ऊपर वाली घंटी होगी, 3 घंटी आएंगी, जो सबसे ऊपर वाली घंटी होगी आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी वीडियो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आएंगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, बाकी हम स्कूल में भी पूछ सकते हैं, है ना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।